तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक इलाके को जिसे देखने से ऐसा लग रहा था वो इलाका काफी गैर गुजरा था और वहीं पे हमारे प्रोटैगनिस्ट का घर भी था। एक 180 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट जिसे स्टूडियो भी कह सकते हो। और हमारा एमसी एक रेमन के पैकेट को पकड़े हुए कहता है, लगता है आज का डिनर यही है। और हमें पता चलता है हमारे एमसी का नाम बोंग जो ह्यूक है, जो कि एक 25 साल का अनएम्प्लॉयड बंदा है और वो 3 पार्ट टाइम जॉब करता है, कन्वीनियंस स्टोर में कैशियर का और बीबीक्यू रेस्टोरेंट में वेटर का, और अक्सर डे लेबर। और एक सिंपल रीजन कि वो फिर भी पैसे नहीं बचा रहा है वो यही है कि उसके ऊपर कर्जा है। और जो ह्यूक खुद से कहता है, अगर मुझे एक मिजरेबल लाइफ भी जीनी पड़े तभी मैं अपना कर्जा उतार के रहूंगा। मेरे पास कोई स्पेशल स्किल नहीं है, जो कुछ भी मेरे पास है वो यही एक हेल्दी शरीर है। मुझे पता है मेरा कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं है। हाँ, यही एक पैथेटिक लूजर की लाइफ है। पर तभी जियोह्यूक के सामने एक विंडो ओपन होती है जहाँ बताया जाता है, बोंग जियोह्यूक तुम अवेकन हो चुके हो। जिसे देख जियोह्यूक इतना ज्यादा शॉक हो जाता है कि वो गरम रेमन को खा लेता है जिससे उसका मुंह तक जल जाता है। और जियोह्यूक खुद से कहता है, क्या मैं सच में अवेकन हो चुका हूँ? क्योंकि अवेकनिंग कुछ लोगों के लिए एक ब्लेसिंग की तरह है, एक ऐसा जैकपॉट जो किसी की जिंदगी बदल सकता है, जिसे पाना एक लॉटरी जीतने से भी ज्यादा मुश्किल है। पर असल बात ये है कि तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा उसे एंजॉय करने के लिए। टावर में घुसना काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, काफी ज्यादा रिस्की। और जियोह्यूक बताता है कि तुम टावर में मॉन्स्टर के द्वारा मारे जा सकते हो, उस एनवायरनमेंट में फ्रीज हो सकते हो, या फिर जल सकते हो, या फिर पॉइजनिंग के द्वारा मारे जा सकते हो, या फिर ट्रैप्स के द्वारा। जैसे हमें पता चलता है जियोह्यूक सेफ्टी को ज्यादा प्रायोरिटी देता है और खतरनाक सिचुएशंस को अक्सर अवॉइड ही करता है, क्योंकि वो खतरनाक मुश्किलों में फंसना नहीं चाहता। और जियोह्यूक खुद से कहता है, हाँ मैं एक लूजर और एक डरपोक हूँ और मैंने अपनी जिंदगी इसी तरह जी है, पर अब मैं अवेकन हो चुका हूँ। पर मुझे यकीन नहीं होता कि ये सच है, शायद मैं सिर्फ थक चुका हूँ और हेलुसिनेशन कर रहा हूँ। और जियोह्यूक कहता है, स्टेटस विंडो। और उसकी स्टेटस विंडो ओपन हो जाती है जहाँ पे जियोह्यूक के पास समनिंग स्किल होती है जिससे वो एक समन कर सकता है। और जियोह्यूक बताता है, हर अवेकनर के पास उसकी एक अपनी एबिलिटी होती है जिसे ट्रेट कहा जाता है। ट्रेट्स कई फॉर्म्स में आते हैं, जैसे क्लोज कॉम्बैट, या फिर बॉडी मैनिपुलेशन, या फिर हीलिंग, या स्पिरिट्स को कंट्रोल करने वाले ट्रेट। और उनमें से ही एक समनिंग एबिलिटी भी है जो समनर को एक बीइंग को समन करने की पावर देती है। और जियोह्यूक खुद से सोचता है, आखिर मैं किस तरह का समनर हूँ, मुझे इसे ट्राई करना चाहिए जबकि मैं अब अवेकन हो चुका हूँ। और जियोह्यूक अपनी समनिंग स्किल यूज करता है पर होता कुछ भी नहीं है। तो जियोह्यूक कहता है, अच्छा मुझे अब याद आया, टावर के बाहर किसी की स्किल वर्क तो करती नहीं। एक प्लेयर अपनी एबिलिटीज टावर के अंदर ही यूज कर सकता है और वो टावर के बाहर एक्टिवेट नहीं हो सकती, सिवाय अपनी स्टेटस विंडो के चेक करने के अलावा। टावर के बाहर एक प्लेयर किसी नॉर्मल इंसान से अलग नहीं है, ये तो एक कॉमन नॉलेज है। मैं अब एक ईडियट की तरह फील कर रहा हूँ। ऐसा कोई रास्ता भी नहीं है कि कोई स्किल टावर के बाहर एक्टिवेट हो पाए। पर तभी जियोह्यूक के रैंडम समन स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जिसे देख जियोह्यूक शॉक हो जाता है और एक पर्सन उसके सामने आ खड़ा होता है जो उसका समन था। जिसे देख जियोह्यूक कहता है, रुको, क्या ये सच में वर्क कर गया? पर तुम एक इंसान क्यों हो? तो वो बंदा कहता है, हाँ मैं एक पर्सन हूँ। तो जियोह्यूक सोचता है, आखिर ये क्या हो रहा है? मैं टावर के अंदर नहीं हूँ, तब मैंने इसे समन कैसे किया? और मैंने कोई नॉर्मल स्पिरिट भी समन नहीं की है, पर एक इंसान समन किया है। पर तभी वो पर्सन उस रेमन की महक नोटिस कर लेता है और उसे खाने लगता है। जिसे देख जियोह्यूक खुद से कहता है, समन होने के बावजूद भी ये बहुत ही ज्यादा भुक्कड़ लगता है। पर हमें पता चलता है वो पर्सन एक स्पाइसी ईटर नहीं था। पर जियोह्यूक अब कंफ्यूज था कि उसकी स्किल टावर के बाहर एक्टिवेट कैसे हुई, क्योंकि आज तक उसने किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना नहीं था। और जियोह्यूक अपना स्टेटस विंडो ओपन करता है जहाँ पे उसे अपनी समनिंग रैंक के बारे में बताया जा रहा था, जहाँ पे 4 टायर्स थे, RSR, SSR और LSSR,
जो कि एक गैम्बल की तरह लग रहा था, जहाँ जिह्यू को पता चलता है सभी समन्ड बीइंग्स 3 प्रिंसिपल से बंधे हुए हैं और वो 3 प्रिंसिपल है। पहला, समन्स समनर की लाइफ प्रोटेक्ट करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा, समन्स समनर्स की ऑर्डर एब्सोल्युटली ओबे करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और लास्ट और आखिरी, अगर पहला और दूसरा प्रिंसिपल्स कॉन्फ्लिक्ट में आए तो पहला प्रिंसिपल लागू हो जाएगा, जिसे देख जिह्यूक सोचता है एब्सोल्यूट ओबीडियंस सुनने में ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है, तो आखिर ये बंदा है कौन जिसको मैंने समन किया है। और ये सोचते ही जिह्यूक के सामने उस बंदे की इंफॉर्मेशन आ जाती है, जहाँ बताया जाता है वो बंदा एक असैसिन है जिसका नाम जॉन कॉसेक है। वो एक असैसिन गिल्ड क्रुएल से बिलोंग करता है और वो एक सुपर रेयर टायर का है जिसे समन करने की लिमिट सिर्फ 6 घंटे है। उसके बाद वो फिर से अनसमन हो जाएगा और दोबारा समन करने के लिए जिह्यू को 3 घंटे वेट करने पड़ेंगे। और कॉसेक की सबसे बड़ी ट्रेट यही है कि उसका मिशन का सक्सेस रेट 99% है। यहाँ तक कि कॉसेक ने 9th सर्कल वार्डलॉक को भी मार गिराया है, पर उसका अंत का रीजन कुछ और ही था। और जिह्यू के सर में दर्द होने लगता है इतने ज्यादा इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के बाद। तभी उसे एक अलग सी वर्ड में खींच लिया जाता है, जहां कॉसेक को दिखाया जा रहा था, जहां कॉसेक एफर्टलेसली अपने सारे एनिमीज को मार गिराता है और उन सभी को मारने के बाद वो उन सभी के सर को एक रेड रिबन से रैप कर देता है, जिसे देख जिह्यू कहता है क्या ये पागल है, आखिर वो उन सभी के सरों को गिफ्ट जैसा तैयार क्यों कर रहा है। और फिर हमें बताया जाता है उसका अंत कैसे आया था, क्योंकि कॉसेक का टारगेट एम्पायर का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड मास्टर था और उसी मिशन में कॉसेक मारा गया था। पर तभी जिह्यू के कान के पीछे कॉसेक कहता है आखिर तुम क्या सोच रहे हो, जिसकी वजह से जिह्यू की पूरी तरह से फट जाती है। तो कॉसेक कहता है सॉरी, मैं बस सोच रहा था क्या अभी तक आपने ऑर्डर नहीं दिया है। तो जिह्यू सोचता है मुझे डरने की जरूरत क्यों है, सिस्टम ने कहा है समनर्स की ऑर्डर को पूरा करेंगे। तो जिह्यू कहता है कॉसेक उस रेमन पॉट को तुरंत साफ कर दो, उस टेबल को तुरंत क्लीन कर दो। और कॉसेक की स्पीड काफी ज्यादा तेज थी, जिसे देख जिह्यू कहता है वो ये कितना ज्यादा फास्ट है और इसने कोई कंप्लेन भी नहीं किया, ये तो सब कुछ कर रहा है जो मैं इससे कह रहा हूँ। और जिह्यू फिर कहता है तुम कुछ अजीब नहीं करोगे ना। तो कॉसेक कहता है मैं आपकी हर ऑर्डर फॉलो करूंगा क्योंकि आप मेरे समनर हैं। तो जिह्यू कह ही देता है मेरे लिए भौंको एक कुत्ते की तरह, जिसके बाद पूरा माहौल बदल जाता है और कॉसेक उस टेबल को साफ करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से जिह्यू को लगता है कि उसने इस मजाक को काफी ज्यादा दूर ले लिया है। पर कॉसेक जिह्यू की ऑर्डर को फॉलो करता है, जिससे जिह्यू को पूरा यकीन हो जाता है सिस्टम की इस पावर को। पर तभी जिह्यू के दरवाजे पे किसी की दस्तक आती है, जहां हमें पता चलता है जिह्यू भूल गया था कि उसे आज अपने कर्जे के इंटरेस्ट देना था। और हमें बताया जाता है कि आखिर जिह्यू के ऊपर कर्जा आया कैसे। उसने 10 मिलियन वॉन बोरो किए थे एक लोन शार्क से, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जब उसके डैड की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए थे और उसके यंगर ब्रदर के कॉलेज ट्यूशन के लिए, उसने सोचा था कि वो इस पैसे को काफी इजीली चुका देगा, पर उसका इंटरेस्ट काफी ज्यादा हो चुका था। उसने 5 मिलियन पहले ही पे कर दिए हैं, पर उसने अभी तक इंटरेस्ट भी पूरा वापस नहीं कर पाया है। उसे पता है ये एक बेवकूफी भरा चॉइस था, पर उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। अगर वो पास्ट में जा पाता भी तो फिर भी वो यही सेम चॉइस रिपीट करता। और जिह्यू कॉसेक की तरफ मुड़ते हुए कहता है मिस्टर कॉसेक, पर वो देखता है कॉसेक अपने हथियारों के साथ तैयार था और वो कहता है मुझे आप सिर्फ ऑर्डर दीजिए, मैं उस कमीनों का हेड आपके सामने पेश कर दूंगा। तो जिह्यू कहता है ऐसा बिल्कुल मत करना, और वो खुद से कहता है ये इंसान पक्का किसी दिन मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में डालेगा। और वो कॉसेक को बाथरूम की ओर धक्का देने लगता है और कहता है जल्दी से वहां जाके छुप जाओ और कुछ भी हो जाए बिल्कुल हिलना मत, अपने मसल को भी मत हिलाना और कुछ बोलना मत। तो कॉसेक कहता है तब क्या मैं सांस ले सकता हूँ। तो जिह्यू कहता है हाँ वो तुम ले सकते हो। और हमें दिखाया जाता है वही लोन शार्क जिह्यू को धमकाते हुए कहता है जिह्यू तो इस महीने का
आपका पेमेंट अभी तक आया नहीं है। मुझे लगा था तुम बीमार हो गए। तो जीहू कहता है मुझे माफ कर देना, मैं बस भूल गया था, मैं उसे अभी भेज दूंगा। तो वो गुंडा कहता है अगर मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो तुम्हें खुद को फोर्स नहीं करना चाहिए, तुम एक किडनी बेच ही सकते हो अगर तुम्हें मुश्किल है। तभी उस गुंडे का पार्टनर कहता है बॉस, उसका एक यंगर ब्रदर भी है। तो उसका बॉस कहता है यंगर लोग काफी ज्यादा एक्सपेंसिव में बिकते हैं अगर उन्हें बेचा जाए। जिसे सुन जीहू काफी गुस्सा हो जाता है और वो गुंडा कहता है आखिर इस लुक का क्या मतलब है, क्या तुम मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहे हो? तो जीहू कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कोशिश भी नहीं करूंगा। और वो गुंडे वहां से चले जाते हैं और कॉसैक बाथरूम से निकलता है और जीहू अब काफी ज्यादा थक चुका था और अब वो सोच रहा था कि शायद अब उसे टावर को क्लाइम करना चाहिए। पर तभी कॉसैक वहां खड़े हुए कहता है मुझे क्या करना चाहिए? तो जीहू कहता है मुझे नहीं पता, तुम्हारी मर्जी, तुम जो भी करो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अनसमन कर सकता हूँ। तो कॉसैक कहता है अगर ऐसी बात है तो क्या मैं टीवी देख सकता हूँ, काफी समय हो गया है। तो जीहू सोचता है मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इसे रेमन और टीवी के बारे में पता कैसे है। पर जीहू कॉसैक को परमिशन दे देता है और कॉसैक एक ड्रामा देखने लगता है जहाँ पे जीहू कॉसैक को देखते हुए कहता है वो एक समन बीइंग है पर किसी का बगल में होना उतना भी बुरा नहीं है, ये किसी तरह से कंफर्टिंग है, शायद मैं कुछ ज्यादा ही अकेला था। और जीहू की नींद लग जाती है। जब वो उठता है तब तक कॉसैक अनसमन हो चुका था और जीहू उठने के बाद फ्रेश होने लगता है। पर तभी एक न्यूज चलती है जिसमें बताया जाता है एक इलीगल मनी लैंडिंग कंपनी जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। टोटल 3 विक्टिम पाए गए हैं और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि उन सभी विक्टिम्स के सर को रेड रिबन्स के साथ डेकोरेटेड पाया गया है। जिसे सुन जीहू समझ जाता है कि ये जॉन कॉसैक का काम है और यहीं पे ये चैप्टर एंड होती है।